तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग MS एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बना सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए ज़्यादा बकवास से किचकिच न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को MS एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर चले जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है सैलरी, यहाँ पर लिख देते हैं सैलरी शीट इन एक्सेल। इसको सिलेक्ट कर देना है, कंट्रोल थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसकी साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग डाल, ठीक है। फिर उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर में चले जाना है। यहाँ पर आप लोगों को जैसे जिस नाम से है आपका कंपनी उसको लिख देना है पल्लवी इंटरप्राइजेज, ठीक है, PVT लिमिटेड, ठीक। इसको भी सिलेक्ट कर देना है, बोल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, सबसे पहला एम्प्लॉय नेम, ठीक, टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर बेसिक सैलरी, उसके बाद आप लोगों को DA निकालना है, DA 10%। उसके बाद आप लोगों को TA निकालना है, TA 12%। उसके बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी निकालना है, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या निकालना है, PF निकालना है, PF 8%। उसके बाद आप लोगों को निकालना है नेट सैलरी, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ से आप लोग रैप टेस्ट कर देना है आप लोगों को। यहाँ भी आप लोगों को रैप टेस्ट है, यहाँ भी आप लोगों को रैप टेस्ट कर देना है। जहाँ आप लोगों को लगता है वहाँ रैप टेस्ट कर देना है आप लोगों को। ये थोड़ा 19-20 हो रहा है तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को सेंटर में कर देना है, ठीक है। सेंटर में, ये देखो सेंटर में, सभी सेंटर में आ जाएंगे, इस प्रकार देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग बॉर्डर बना देना है जितना चाहिए। जैसे यहाँ तक हम लोगों को चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है, ऑल बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय नाम लिख देते हैं राजू, राजेश, किशन, वर्तिका, राघव, धर्मेश, पुनीत, कुमकुम, छोटी, भाग्य, श्री, उसके बाद आलिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने नेम लिख दिया है, ठीक है। नेम लिखने के बाद यहाँ पर बेसिक सैलरी आप लोगों को लिखना है, जैसे 22,000 है, 24,000, 20,000, उसके बाद है 16,000, 15,000, 14,000, उसके बाद 12,000, 14,000, यहाँ पर 10,000, 26,000, 25,000, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एक लाइन और अलग हो गया है, तो यहाँ पर इसको पकड़कर इस प्रकार कर देना है, फिर ऑल बॉर्डर पर चले जाना है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप लोगों को बोल्ड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को DA निकालना है 10%। DA निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला लगाना होगा। क्या फार्मूला, इक्वल टू लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, 22,000 इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर बेसिक सैलरी को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटू लगाना है, इंटू या स्टार का चिन्ह आप लोगों को लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को 10%, ठीक है, क्या लिखना है, 10%। फिर आप लोगों को इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपका जो DA 10% है आप लोगों का निकल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को TA निकालना है, TA 12%। कितना निकालना है, 12%। तो उसके लिए आप लोगों को फार्मूला लगाना होगा। तो चलिए फार्मूला लगा दो। उसके लिए आप लोगों को इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद आप लोगों को बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है।
बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को स्टार लगाना है या मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है। उसके बाद आप लोगों को 12% जो है उसको लिखना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को इंटर करना होगा। इंटर करते ही आपका जो है टीए 12% आपका निकल जाएगा 2640 रुपये। ठीक है, अब हम लोग निकालने वाले हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होता है? ठीक है, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए आप लोगों को इक्वल टू लगाना होगा। इक्वल टू लगाने के बाद आप लोगों को सम करना होगा। सम करने के बाद ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 लिखा है, तो आप लोगों को यहाँ पर बेसिक सैलरी से लेकर टीए 12% तक आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप लोगों को इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपका 26,840 रुपये जो ग्रॉस सैलरी है वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं पीएफ आप 8%। पीएफ आप लोगों को कैसे निकालना है? पीएफ निकालने के लिए आप लोगों को इक्वल टू लगाना होगा। उसके बाद आपको बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इनटू लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 8% यहाँ लिख देना है 8%, फिर इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपका पीएफ जो है 1760 रुपये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आखिरी में हम लोग निकालेंगे नेट सैलरी, आपका टोटल सैलरी कितना होता है। ठीक है, आपको नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करना होगा? इक्वल टू लगाना होगा और ग्रॉस सैलरी और पीएफ जो 8% कटा है उसको आप लोगों को जोड़ना है, तब आपका जो है टोटल जो नेट सैलरी है निकल कर आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोगों को प्लस लगाना होगा। प्लस लगाने के बाद आपको जो है पीएफ है, पीएफ 8% है, उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोगों को इंटर करना होगा। इंटर करते ही आपका टोटल सैलरी हो जाएगा 28,600 रुपये आपका टोटल सैलरी। इस प्रकार आप लोग टोटल क्या है 10% डीए, 12% टीए, पीएफ, ये सब कटकर आपका टोटल सैलरी जो हो जाएगा 28,600 रुपये। तो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर देना है। आप लोगों को थोड़ा बोल्ड कर देना है, इसको सेंटर में कर देना है। सबसे पहले राजू का निकल गया है टोटल सैलरी, तो इसको सिलेक्ट करना है आप लोगों को। फिर यहाँ कॉर्नर पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इसको आप लोगों को सिलेक्ट करते ही इस प्रकार लेके चले जाना है लास्ट तक। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार सभी लोग का जो सैलरी है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सजा देना है। इसको हम लोग थोड़ा येलो कर देते हैं, अलग दिखेगा। ठीक है, यहाँ बेसिक सैलरी इसमें आप लोग रेड कलर कर दीजिए। ठीक, इस प्रकार आप लोग किसी भी एम्प्लॉय का जो है सैलरी शीट बना सकते हो एमएस एक्सेल में बड़ी आसानी से। सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं। चलिए इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर चले जाना है, जिस फोल्डर में आप लोग सेव करना चाहते हैं यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे हम लोग डेस्कटॉप पर करने वाले हैं, क्या है सैलरी शीट। ठीक है, इंटर कर देना है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो बड़ी आसानी से आप लोग बेसिक सैलरी, डीए, टीए, पीएफ और नेट सैलरी निकाल सकते हो एमएस एक्सेल में, वो भी बड़ी आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उन दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए जो पीजीडीसीए, डीसीए या आईटीआई, कोपा या बीसीए कर रहे हैं। इन लोगों को जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।